अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 11 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलोक्वेंट ओआरएम के बारे में। लारावेल के अंदर एलोक्वेंट ओआरएम की क्या चीज़ है, किस तरीके से ये काम करती है। इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 5 से 6 वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलोक्वेंट ओआरएम को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें मोस्ट ऑफनली मोस्ट प्रेफरेबली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं लारावेल के स्पेसिफिकली, उसमें हम जो है वो एलोक्वेंट ओआरएम को ही प्रेफर करते हैं ओवर डेटाबेस क्यूरी। फॉर सिंपल क्यूरीज, फॉर सिंपल ज्वाइंस वी कैन यूज़ डेटाबेस या डीबी फसाड और डेटाबेस सिंपल क्यूरी। बट जो एलोक्वेंट ओआरएम है वो हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से कैसे क्रड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं और उसमें रिलेशनशिप्स और नेस्टेड क्यूरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, वो इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में एलोक्वेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी बेसिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ इसकी सिंपल कमांड्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एलोक्वेंट ओआरएम को लारावेल के अंदर जनरेट करते हैं और कैसे जनरेट करते हैं और इसलिए हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ओवर सिंपल डेटाबेस क्यूरी बिल्डर, जो कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एलोक्वेंट ओआरएम। एलोक्वेंट ओआरएम को कहा जाता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। ये एक फीचर है लारावेल के फ्रेमवर्क के अंदर, जिसकी मदद से हम डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं उनको आसानी के साथ पीएचपी लेवल पर पीएचपी की फंक्शंस, पीएचपी की क्लासेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ना सिर्फ हम डेटाबेस से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि हम रिलेशनशिप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये जो ओ आर एम है, जो एलोक्वेंट ओ आर एम है, वो हमें लेज़ी लोडिंग, ईगर लोडिंग और इसी तरीके से क्रड के ऑपरेशन परफॉर्म के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिनको हम एक दफ़ा डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर जहाँ पर जो भी हमें डाटा चाहिए होगा, जस्ट हम उस पीएचपी फंक्शन को या उस पीएचपी क्लास को कॉल करते हैं, जो कि एलोक्वेंट ओआरएम की क्लास है, जिसको हमने आई थिंक पार्ट 15 या 14 में डिस्कस किया था मॉडल्स के नाम से। अब हम एक्चुअली मॉडल्स पर काम करना शुरू करेंगे, जो कि लारावेल के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ एलोक्वेंट ओआरएम इज़ that it is a feature in Laravel framework which will help you to perform database operation. Especially it provides you the functions to perform CRUD operations plus accessing database with the relationships using either you can use lazy loading or you can use eager loading. It all depends on you which feature you want to use in your Laravel project. ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि एलोक्वेंट ओआरएम को यूज़ किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अब आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और जो सबसे पहली चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व कमांड रन हो रही है। यहाँ पर नोड वीट का जो फंक्शन है वो रन हो रहा है, जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग करते हैं। और ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसकी मदद से हम PHP आर्टिसन की कमांड्स को रन करते हैं। लारावेल एलोक्वेंट ओआरएम को यूज़ करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो एक मॉडल फाइल होती है, जो कि ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर सेव होती है ऑटोमेटिकली जब हम उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा ऐप के फोल्डर में और यहाँ पर मॉडल्स के फोल्डर में आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक user.php के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। ये बेसिकली एक मॉडल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस यूज़र टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब भी हम लारावेल के अंदर मॉडल क्रिएट करते हैं तो उसके इक्विवेलेंट जो हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना होता है वो उस मॉडल नेम का प्लूरल होता है। प्लस मॉडल नेम जो होगा वो हमेशा आप इस तरीके से रखेंगे कि इसको कैमल केस में रखेंगे, या आप उसको रखेंगे उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक केस जो होता है, पहला लेटर कैपिटल, फिर वर्ड पूरा करके फिर नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल।
उसका एक स्नेक केस होता है, हाँ उसको कैमल केस कहते हैं। जो स्नेक केस होता है उसमें पहले स्मॉल लेटर्स होते हैं पहले वर्ड के, फिर बाकी हर वर्ड का पहला करैक्टर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूज़र के नाम से एक मॉडल है, तो इट मीन्स अगर ये यूज़र का मॉडल है तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक टेबल होना चाहिए जिसका नाम यूज़र्स हो, मतलब यूज़र का प्लूरल होना चाहिए। तब ये मॉडल ऑटोमेटिकली डेटाबेस को क्यूरी करेगा और उस टेबल से हमें डाटा निकाल के दे देगा। अब शायद आप परेशान हो जाएं कि ओके हमारे पास इतनी बड़ी डेटाबेस है, उसमें कितने ज़्यादा टेबल हैं और हमने वो पीएचपी में क्रिएट किया उसको, सारे टेबल्स वगैरह सारे जो भी उसमें जॉइंस रिलेशनशिप्स हमने डेटाबेस लेवल पर क्रिएट किए हुए हैं, प्राइमरी कीज़ को भी क्रिएट किया हुआ है और फॉरेन कीज़ को भी क्रिएट किया, तो उनको कैसे हम यूज़ करेंगे अपने, क्योंकि उनमें नाम अपने हो सकता है प्लूरल में ना रखे हों और वो 20-25 टेबल्स हों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लारावल हमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं कि हम एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल होता है या प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है टेबल। हम उसको किसी भी टेबल के इक्वल कर दें तो डेटाबेस का वो मॉडल ऑटोमेटिकली उस टेबल में से जाकर डाटा फेच करेगा। ठीक है, पहले मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने एक टेबल क्रिएट किया था कि माइग्रेशन क्रिएट की थी जब हम माइग्रेशन को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने एक यूज़र प्रोफाइल्स के नाम से एक टेबल क्रिएट किया था। ठीक है, अब अगर मैं इस टेबल का मॉडल बनाना चाहूँ तो मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा यूज़र प्रोफाइल, यानी एस को मुझे स्किप करना है और ऑटोमेटिकली लारावल अब टेबल में से यूज़र प्रोफाइल्स का टेबल जाएगा, उसमें से डाटा को फेच करेगा। लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। तो यहाँ पर टर्मिनल पर आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र प्रोफाइल। देखिए मैंने यूज़र प्रोफाइल लिखा है, यूज़र प्रोफाइल्स नहीं लिखा। दूसरा मैंने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया बल्कि इसको कैमल केस में रखा है और स्नेक केस में भी नहीं रखा। तो इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र प्रोफाइल का मॉडल क्रिएट हो गया जो कि एक्सटेंड हो रहा है एक मॉडल डाटाबेस, एक मॉडल क्लास से। दैट्स इट। अब अगर हमें डाटाबेस से डाटा फेच करना है तो हम इस यूज़र प्रोफाइल को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से डाटा को फेच कर सकते हैं। तो क्विकली मैं अपनी जो करंट ऑपरेशंस हैं उनको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको इनटू एलोक्वेंट ORM। पहले हमने यूज़ किया था डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज जिस DB क्यूरी, अब हम यूज़ करेंगे इसको एलोक्वेंट ORM को। लेकिन उसको यूज़ करने से पहले यहाँ पर एक हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि जब हम डाटा को इंसर्ट करें तो कौन कौन से जो कॉलम्स हैं उनको हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, कौन कौन से कॉलम फिलेबल हैं, तो वही कॉलम फिलेबल होंगे, बाकी किसी भी कॉलम को हम इंसर्ट नहीं कर सकेंगे डेटाबेस के अंदर। ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमारे पास है एक प्रोटेक्टेड $, फिलेबल इज इक्वल टू एरे। सो यहाँ पर अब इस फिलेबल के अंदर जो भी हम कॉलम नेम देंगे वो प्रोटेक्टेड फिलेबल हो जाएंगे, उनमें डाटा हम इंसर्ट कर पाएंगे। उसके अलावा जो भी होंगे उन पे हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एक ऑपोजिट, इसकी एक ऑपोजिट प्रॉपर्टी भी होती है। मैं यहाँ पर इसको अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर ये मॉडल है और इसमें एक है फिलेबल एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी टॉप पे होगी डिफाइन। सारी प्रॉपर्टीज़ हम नॉर्मली जो है वो टॉप पर होती हैं। तो ये है क्लास हमारे पास और इसमें एग्जैक्टली अब एंड फिलेबल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस। और अगर यहाँ पर मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूँ और $, फिलेबल, और ये कहाँ पर है एंड ये ऊपर डिफाइन होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये एक प्रॉपर्टी जो है ना वो फिलेबल शिट $, फिलेबल डिफाइन होती है। अब एग्जैक्टली मुझे वो क्लास यहाँ पर मिल नहीं रही जिस क्लास में ये डिफाइन होती है फिलेबल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि फ़िलहाल वो हमें शो कर रहा है कि यहीं पर है फिलेबल और ये प्रोटेक्टेड, आई थिंक यही है ना फिलेबल, प्रोटेक्टेड फिलेबल। ये स्पेलिंग है या एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा।
एक मिनट, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम जाके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं laravel.com में जाता हूँ। फीलेबल के स्पेलिंग आई थिंक यही है इसमें आए, और यहाँ पर हम आएंगे एलोक्वेंट ORM में, गेटिंग स्टार्टेड में, और यहाँ पर हम जो है वो ये, हाँ ठीक है, प्रोटेक्टेड फीलेबल। तो यहाँ पर हम एरे की सूरत में नेम देंगे तो हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोटेक्टेड फीलेबल। इसके अलावा एक इसके अपोजिट भी होता है, गार्डेड। एक हमारे पास फीलेबल है और एक है गार्डेड। प्रोटेक्टेड, गार्डेड इज इक्वल टू एरे। तो या तो हम फिलेबल यूज़ करते हैं या हम गार्डेड यूज़ करते हैं। इन दोनों में से एक, गार्डेड का मतलब होता है कि आप कौन सी फील्ड्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि उनमें डाटा इंसर्ट ना हो। फिलेबल का मतलब होता है कि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि ये कॉलम फिलेबल है, इसके अलावा कोई कॉलम फिलेबल नहीं है। हमारे केस में ज़्यादा यूजेबल है प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड में इसने यहाँ पर देखिए क्या है कि दैट एट्रीब्यूट्स आर मैथ असाइनमेंट। तो यहाँ पर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है कोई भी जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। सब के अंदर कोई भी गार्डेड नहीं है, सब के अंदर मास असाइनमेंट। मास असाइनमेंट का होता है कि एक ही वक्त में सारे कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करना। एक होता है 1 बाय 1 डाटा इंसर्ट करना, तो वो अलाउ होता है, चाहे आप गार्डेड ऑन करें या ऑफ करें, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये हमने गार्डेड कर दिया एम्प्टी। तो इट मीन्स अब हमारे पास जो डाटा है वो इन सब में इंसर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने यूज़र प्रोफाइल कंट्रोलर के पास, या हम आगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रोफाइल्स, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने सिंपली लिखना है यूज़र प्रोफाइल कॉलन कॉलन पेजिनेट। ये सिंपली मैंने लिख दिया, ठीक है। और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने इंपोर्ट कर लिया नेम स्पेस को, कि ऐप के अंदर से, मॉडल्स के अंदर से यूज़र प्रोफाइल इस क्लास को यूज़ करो। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और फ्रंट एंड पे आता हूँ, और यहाँ पर वापस अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल काम कर रहा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर वो उसी तरीके से काम कर रहा है। सो प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल पेजिनेट, अब हमने मॉडल के थ्रू उसको एक्सेस किया। तो ये जो कमांड थी, ये सॉरी मॉडल्स के अंदर यूज़र प्रोफाइल, इसने ऑटोमेटिकली यूज़र प्रोफाइल्स के टेबल में से डाटा फेच किया। अब फॉर सम रीज़न अगर आपके टेबल का नाम कुछ और है, या आप किसी और टेबल से डाटा को फेच करना चाह रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड टेबल इज इक्वल टू, आप यहाँ पर उस टेबल का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल, इट्स द सेम थिंग। अब यहाँ पर जो भी टेबल नेम होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, या यूज़र प्रोफाइल आपने इस तरीके से क्रिएट किया होगा, या आपने डबल अंडरस्कोर लगाया होगा, जो भी है आप उस टेबल का नेम यहाँ पर दे देंगे। तो अब जो है एलोक्वेंट ORM इस टेबल को यूज़ करेगा टू फेच डाटा। तो अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो हमारा डाटा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, फाइंड है, कितना लेंथी हमें लिखना पड़ा कोड, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड में भी रहे। और यहाँ पर लिखूँगा यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर फाइंड आईडी, ठीक। इतना लिखेंगे तो वो सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करके हमें दे देगा। लेट्स सी, हम यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आ गया। इसके लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे इस पे ऑल फील्ड पे। इसी तरीके से जब डाटाबेस को हम जो है वो ये यूज़र फाइंड है, और हाँ ये एडिट के लिए है, तो एडिट के लिए भी हमें यहीं पर इसी तरीके से यूज़ करना होगा, यूज़र प्रोफाइल कॉमा कॉलन सॉरी फाइंड आईडी अगेन। ये हो गया हमारा एडिट का। इसके बाद इंसर्ट की अगर बात करें तो सारा हमने रिकॉर्ड जो है वो फेच कर लिया, और उसके अंदर यहाँ पर हम जो है वो आईडी ट्रू एंड फॉल्स ले रहे हैं, इंसर्ट एंड गेट आईडी। तो डेफिनेटली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू यूज़र प्रोफाइल कॉलन इंसर्ट इंसर्ट है, यहाँ पर आ जाना चाहिए इसको, आई थिंक यूज़र प्रोफाइल कॉलन
नहीं क्या था इसका फंक्शन यार, यहाँ पे आ जाना चाहिए। डिस्ट्रॉय है, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे वापस डॉक्यूमेंटेशन में, और इंसर्ट वाले हम फील्ड में चले जाते हैं। तो इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग मॉडल डाटा, सो ये है हमारे पास। तो ये देखिए, एक तो ये तरीका है जिसमें हम सेव कर रहे हैं उसकी फील्ड को, एक है क्रिएट है। ओके, क्रिएट मेथड है, ठीक है। सो क्रिएट, ये क्रिएटेड शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएट फ्लाइट क्रिएट, और इसको हम यूज़ करते हैं तो ये है अवेलेबल। और इसके अंदर हम एरे की सूरत में यही वाला डाटा इंसर्ट कर देते हैं ऐसे, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो यूज़र प्रोफाइल कॉलन कॉलन क्रिएट मेथड जो है वो हमें क्रिएट करके दे देगा, और इसका डाटा वापस हमें इस फ्लाइट के अंदर पास कर देगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर हम डाई एंड डंप करते हैं आईडी को, तो हम देखते हैं कि क्या हमें रिटर्न होता है। तो ये कहाँ पे स्टोर करने पर, सो मुझे सबसे पहले एडिट करना है रिकॉर्ड को। सो एडिट के लिए हमने ये लिंक दिया हुआ है, और ये है डमी डाटा है। तो इसको मैं यहाँ पर 5 6 कर रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ। ये अभी आई थिंक अपडेट पे हम नहीं गए, ये क्रिएट न्यू वाला ना, हाँ। सो हम जाएंगे क्रिएट पर, सो प्रोफाइल क्रिएट, और ये हमारे पास आ गया। इसमें हम कोई भी डमी डाटा इंटर करेंगे, और यहाँ पर मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर कौन से सिटी का नाम, कोई भी मुल्तान पाकिस्तान लिख देते हैं, और सेव प्रोफाइल कर देते हैं। तो मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है, सेव किया। ओके, यहाँ से वो फाइल चली गई थी, यार कोई बात नहीं, हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन और सेव प्रोफाइल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एट्रीब्यूट इसके रिटर्न हो गए, सारे के सारे जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया वो सारा का सारा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इसमें से हमारे पास, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आएगा। सो प्रोफाइल वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर प्रोफाइल आईडी हमें लिखना पड़ेगा, ताकि वो इस प्रोफाइल की आईडी को रीडायरेक्ट करे। आईडी की बेस पर हम रीडायरेक्ट करें ना। अभी आगे हम देखेंगे मॉडल बाइंडिंग क्या होती है, वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में, आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे। सो इसको रीलोड करते हैं, लेट्स सी कि एरर तो नहीं आया। तो ये रिकॉर्ड हमारा, आप देखिए, सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पर पेज नंबर 3 पर आ चुका होगा ये रिकॉर्ड, ये लास्ट रिकॉर्ड मुल्तान पाकिस्तान वाला आ चुका है। इसी तरीके से हम एडिट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर अपडेट को हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगाई। तो रिक्वेस्ट को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो ताकि वो इसमें अवतार तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा वैलिडेशन एडिट के लिए। सो एडिट का वैलिडेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे प्रोफाइल इज़ इक्वल टू यूज़र प्रोफाइल कॉलन कॉलन अपडेट, और यहाँ पर अब सेम उसी तरीके से हम ये डाटा कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, इसको हम कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा, ये क्या कह रहा है, अपडेट शुड नॉट बी कॉल नॉन, अच्छा सॉरी, राइट, वेयर वेयर आईडी कॉमा आईडी अपडेट। सो इसको हमें फाइंड करना है पहले आईडी की बेस पर, तो उसके बाद जो है वो इसको अपडेट करेगा। उसके बाद अगेन वही चीज़, आई थिंक यहाँ पर भी हमारे पास प्रोफाइल आ जाएगी, और उसके अंदर से हम आईडी को फेच करके व्यू को पास कर देंगे, तो वो रिकॉर्ड एडिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लर्न मोड पे आते हैं, और इसको मैं सॉरी, इसको मैं एडिट करने लगा था, और यहाँ पर फ़ोन नंबर को मैं एक दे देता हूँ, और यहाँ पर 7 आ गया, अपडेट प्रोफाइल करता हूँ। तो कह रहा है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन इंट। ओके, आई थिंक ये जो है ये आईडी ही रिटर्न करता है, बल्कि सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल सिंपली कॉल करके हमने आईडी जो ऊपर पास की थी ना, जिससे की बेस पे हमने एडिट किया था, वही आईडी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फिर ये उसको कॉल कर लेगा आसानी से। तो रीसेंड कर दिया, तो ये हमारा देखिए आखिर में 7 आ गया रिकॉर्ड में, और हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। इसी तरीके से इसको डिलीट भी करना है, तो हम यहाँ पर
यूज़र प्रोफाइल कॉलन डिस्ट्रॉय का मेथड, डिलीट का मेथड है, नहीं डिस्ट्रॉय का, ये आई थिंक डिस्ट्रॉय का मेथड है डिलीटिंग, तो डिलीट, और यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मेथड है, यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय मेथड के साथ सो डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग मॉडल बाय इट्स प्राइमरी की, सो फ्लाइट मॉडल और डिस्ट्रॉय का मेथड है, सो डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर हम पास कर देंगे इसकी आईडी। ये क्या कह रहा है कि यूज़र प्रोफाइल इंटेल अनडिफाइंड है यूज़र, अच्छा स्पेलिंग गलत है, प्रोफाइल। सो आईडी को हमने पास कर दिया, सिंपली हमने वेयर क्लॉज यहाँ पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है और रीडायरेक्ट कर देते हैं उसको उस पर प्रोफाइल पे। लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं करता। वापस आते हैं रिकॉर्ड्स पर, नंबर 3 पर आएंगे हम, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, हम वापस रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो जा चुका है जिसके साथ हमने 7 ऐड किया था। ओके हो गया। तो ये एक्चुअली 2 रिकॉर्ड तो नहीं ऐड हो रहे, एडिट, अब मैं यहाँ पर 7 ऐड करता हूँ और अपडेट करता हूँ, वापस जाता हूँ तो ये नहीं, ठीक है, ये मैंने पहले से किया हुआ था, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गया था। इसको भी डिलीट करते हैं, तो इसको भी हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली वो भी डिलीट हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है वो एलिक्वेंट ओआरएम को यूज़ करते हुए, अब हमें यहाँ पर डीबी फसाड की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो इसको ख़त्म कर दें, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पज़ कि हम पहले डीबी फसाड को यूज़ करते रहे हैं, अब हम एलिक्वेंट ओआरएम को यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम जो है यूज़र प्रोफाइल के डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग एलोक्वेंट ओआरएम। सो हमने आज गेटिंग स्टार्टेड मतलब फर्स्ट स्टेप सीखा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं इन द डेटाबेस यूजिंग एलोक्वेंट ओआरएम। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 11 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा क्राइड ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग एलोक्वेंट ओआरएम। बेसिकली ये गेटिंग स्टार्टेड है। इसके बाद हम इसके दूसरे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप्स को बनाएंगे, इसके अलावा मॉडल बाइंडिंग क्या होती है डाटा, उसमें हम रिविज़िट करेंगे राउट्स को, जिसमें हम राउट्स में मॉडल बाइंडिंग करेंगे। वो सब के सब हम इस आगे आने वाले 4 से 5 जो मैंने कहा वीडियो ट्यूटोरियल, रिलेशनशिप्स वगैरह, मॉडल बाइंडिंग, ईजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, इन सब को डिस्कस करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।